ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। अगर जीवन में थोड़ा सा भी सुख मिल रहा है तो उस परमात्मा की कृपा से ही मिल रहा है, और यदि जीवन में थोड़ा सा दुख का भान भी हो रहा है तो ये परमात्मा की ही कृपा। कल एक कथा कही थी जो शिवरी नारायण में कही थी कि पक्षी को ये सिखा दिया गया कि हर चीज में भगवान का धन्यवाद दो। दुख मिले तो भी धन्यवाद दीजिए और सुख मिले तो भी धन्यवाद दीजिए। भगवान के चरणारविंद का रसतत्व ग्रहण करने का जो सुख है, भगवान के चरणों का जो रसतत्व है वो हमारे जीवन को आनंदित करे। अगर दुख भी मिला तो हम भगवान को धन्यवाद दें कि आपने जो दिया वो श्रेष्ठ दिया, और मान लो अगर सुख भी दिया तो उसमें भी हम धन्यवाद दें कि आप जो हमें दे रहे हैं ये आपकी कृपा है। समस्या बहुत बड़ी है, मान लो दुख बहुत बड़ा है, समस्या बहुत बड़ी है, तो भी हमें हारना नहीं है। करोड़ों की आबादी वाले इस भारत भूमि पर जब कोरोना महामारी का कहर छाया, और इस भारत की भूमि के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी जी को भी साधुवाद देंगे कि उन्होंने ऑनलाइन आकर सबके सामने आकर आपकी हिम्मत को बांधा। और ऐसी हिम्मत इस राष्ट्र की बांधी, इस भारत की भूमि की बांधी कि वैक्सीन का निर्माण भी अगर हुआ, अगर औषधि भी निर्मित हुई तो यही भारत की भूमि से हुई और पूरे विश्व में उसका नाम है। हारना नहीं है। समस्या अगर बड़ी है तो ये सोचकर चलना कि हमारा विश्वास और हमारा परमात्मा उससे बड़ा है। फिर वही वाली बात आ गई जो पहले कही थी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको समस्या नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई हल नहीं। अगर दुख आया है तो उसका कुछ तो हल होगा, तकलीफ आई है तो उसका तो कोई हल निकलेगा ही। आज एक माता जी मिल रही थी, जब हम भोजन भंडारे कक्ष को देखने गए थे तो कह रही थी गुरुजी कैंसर हो गया था, अब बाबा ने अच्छा रख दिया है, अब कुछ भी नहीं है, और दूसरी रिपोर्ट की जांच भी कराई तो उसमें कुछ नहीं निकला। अर्थात आपका विश्वास तो है ना भगवान, और अगर उस परमात्मा पर भरोसा है, उस परमात्मा पर विश्वास है तो बाल बांका नहीं हो सकता। समस्या मान लो बहुत बड़ी भी है, बहुत बड़ा दुख भी सामने खड़ा हो गया तो तुम तैयारी रखना कि उस भोलेनाथ के आगे टिकने वाला नहीं है, उस विश्वनाथ के आगे टिकेगा नहीं। आपका जो विल पावर है वो मजबूत होना चाहिए। दुख आता ही क्यों है? दुख आने का कारण क्या है? किस लिए आया? दुख आता ही इसलिए है कि आप संभलो। बच्चा जब गिरता है तो माता जानती है कि अगर थोड़ा सा गिरेगा तो चलना भी सीखेगा। कहीं एकांत में अगर बच्चा चलता है और गिरता है तो संभल जाता है, और अगर उसके मम्मी पापा के सामने अगर बच्चा गिरता है तो रोता है। क्यों? क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे उठाए और हृदय से लगाए। ये मेरे माँ बाप, ये मेरे माता पिता मुझे हृदय से लगा, इसलिए बच्चा रोता। अकेले में गिर जाता, उठ जाता, झाड़ झुड़ के नहीं गिर जाए, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं। और अगर
अकेले में गिरा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, पर माता पिता के सामने, भाई बंधु के सामने, ताऊ ताई के सामने, चाचा चाची के सामने, नाना नानी के सामने, दादा दादी के सामने अगर वो बच्चा गिरता है तो उसकी आशा ये रहती है कि मुझे ये उठाएं, तो रोने लगता है, आंखों से आंसू निकलता है और बार बार उस जगह को देखकर रोएगा जिससे उसके ऊपर कोई फूंक मारे, उस पर कोई हाथ लगाए, उसको कोई झाड़े, प्रेम करे, स्नेह करे, गोदी में बिठाए, लाड लड़ाए। तो उसी तरह भगवान दुख क्यों देता है? भगवान भी चाहता है कि मैं इसका पिता हूं, मैं इसका बुजुर्ग हूं, ये मेरे पास में आए और मुझसे कहे और मैं इसको फिर गोदी में बिठाऊं, मैं इसको अपने पास रखूं, मैं अपने करीब में इसको रखूं, इसको फिर मैं दूर ना जाने दूं, अपने करीब में रखकर, अपने पास में रखकर इसके जीवन की मैं सार्थकता को सिद्ध करूं। खाली दाल को उकाल लो, उसमें नमक मत डालना, ना मिर्ची डालना, ना उसमें बघार लगाना, केवल दाल उबली हुई, बिना नमक मिर्ची की, ना हल्दी, ना कुछ भी नहीं, मिर्ची नहीं, नमक नहीं, पुदीना नहीं, हरा धना नहीं, कुछ भी नहीं, बस उकाली और तुम उसको रोटी खा लो। और रोटी में भी कुछ नहीं होना चाहिए, नमक नहीं, कुछ भी नहीं, बस इसे खा लो। अच्छी लगेगी क्या? नहीं, स्वाद नहीं आएगा। दाल में, एक भगोना दाल में इतना सा बघार स्वाद ला देता है। कितना सा बघार? इतना सा बघार स्वाद ला देता है। उसी तरह हमारे बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, इस संपूर्ण जीवन के समय में मात्र 3 घंटे की शिव महापुराण आनंद ला देती है। मात्र 2-2.5 घंटे की ये शंकर की कथा हमारे जीवन को सार्थक बना देती है। जीवन में स्वाद लाने का अगर कोई काम कर सकता है, इस जीवन को स्वादिष्ट अगर बना सकता है, तो वो शंकर ही बना सकता है। तुम राम को भजो तो राम को भज लो, तुम कृष्ण को भजो तो कृष्ण को भज लो, तुम शंकर को भजो तो शंकर को भज लो। ना राम अलग है, ना कृष्ण अलग है, ना शिव अलग है, तीनों एक है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत, अर्थात जो बुद्धि से विहीन है वो भेद समझेंगे कि ये ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, ये शंकर अलग है। पर अगर कोई बुद्धि से प्रबल है तो समझ जाएगा ये तीनों एक। कह रही थी कि गुरुदेव, मालूम है, मैंने, भगवान ने मेरा सारा काम कर दिया, ऐसा कोई काम नहीं था जो बच्चा हो, सब भगवान भोलेनाथ जी ने कर दिया। पर मैंने एक बात विचार करी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान आके काम करेगा, पर भगवान तो नहीं आया, पर मेरा काम जरूर हो गया, कोई ना कोई आके कर गया। ठीक है, आपको एक कथा में कहा था कि भगवान आएगा तुम्हारे सामने? नहीं आएगा। अगर शंकर जटा धर कर आ जाए, गले में मन्नाथ पहन कर आ जाए, जटा जूट बांध कर आ जाए और खूब बढ़िया त्रिशूल और डमरू लेकर वो तुम्हारी गलियों में घूमता हुआ शोर मचाता मचाता आ जाए, तो तुम उससे क्या पहचानोगे? यशोदा जी के दरवाजे पर भगवान पहुंच गए, यशोदा जी ने पहचाना? श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में, अली गली में शोर मचावे चले सदा शिव गोकुल में। यशोदा रानी से जाकर कहा कि मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूं, मुझे दर्शन करा दो। कौन कराए? जटा बंधी हुई है, गले में सांप पड़ा हुआ है, भस्मी रमी हुई है, ऐसे को कोई